वह भारत में माओवादियों का सबसे बड़ा लीडर था। सीपीआई माओवादी का महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू। उसके कई नाम थे: गगन्ना, प्रकाश, कृष्णा, विजय, केशव, बीआर, दर्पा नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा और जाने कितने नाम। लेकिन वह अब माओवादी इतिहास का पन्ना भर रह गया है। बुधवार को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में माओवादियों के सबसे बड़े लीडर को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया है। कोई 45 साल पहले बीटेक की पढ़ाई करने के बाद नक्सली आंदोलन में शामिल होने वाले बसव राजू की मौत को माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बुधवार को सुरक्षा बलों ने नारायणपुर के इलाके में एक मुठभेड़ में 27 माओवादियों को मारने का दावा किया है। लेकिन इस मुठभेड़ की सबसे बड़ी सफलता थी बसव राजू की मौत। 27 वर्षों तक पीपल्स वॉर ग्रुप और फिर सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य रहा बसव राजू को साल 2000 में माओवादियों की सबसे बड़ी कमेटी पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया गया और 2018 में उसे पार्टी का सबसे बड़ा पद मिला, सीपीआई माओवादी के महासचिव का पद। वामपंथी संगठनों में अध्यक्ष का चलन कम है और महासचिव ही सबसे बड़ा पद होता है। इस नाते कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े माओवादी संगठन की कमान इस बसव राजू के पास थी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के टेकल्ली तहसील के जियनापेट्टा गांव के रहने वाले बसव राजू के माता पिता ने जाने कितने अरमानों से अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा होगा। लेकिन वारंगल यूनिवर्सिटी में बीटेक करते हुए बसव राजू नक्सली आंदोलन के संपर्क में आ गया। कहते हैं 1981 के आसपास कॉलेज की राजनीति के दौरान ही उसे एक बार गिरफ्तार किया गया और फिर जब वह जेल से छूटा तो उसने बंदूक की राजनीति को अपना जीवन बना लिया। आंध्र प्रदेश में सीपीआईएमएल का वह मुख्य संगठन करता रहा। लगभग 4 दशक से भी अधिक समय तक वह माओवादियों की विभिन्न पार्टी कमेटियों के सचिव के रूप में कार्यरत रहा। उसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की भी कमान सौंपी गई। 27 सालों से ज्यादा समय तक केंद्रीय कमेटी के रूप में रहते हुए और 18 साल तक पोलित ब्यूरो सदस्य के रूप में काम करने के बाद बसव राजू को 2018 में केंद्रीय कमेटी द्वारा नए महासचिव के रूप में चुना गया था। और भारत में इन 7 सालों में माओवादी आंदोलन जिस तरह से अपने वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, बसव राजू के लिए इस आंदोलन को दिशा देना बहुत आसान नहीं रहा होगा। खासकर पिछले 15 महीनों में माओवादी संगठन का जो हश्र हुआ है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में उसके कैडर मारे गए, बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद तो शायद बसव राजू के लिए अपने को जिंदा बचाए रखना एक बड़ी चुनौती रही होगी और इसमें वह असफल रहा। लगभग 70 साल की उम्र वाले बसव राजू ने जिस हिंसक आंदोलन का दामन थामा था, उसकी परिणति तो इसी रूप में होनी थी। जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की जनरल सेक्रेटरी बसव राजू एवं अन्य वरिष्ठ कैडर्स तथा दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी पीएलजे फॉर्मेशंस का जो माओवादी कैडर्स को उपस्थिति का आसूचना के आधार पर डीआरजी टीम्स जिला दंतेवाड़ा, जिला नारायणपुर, जिला बीजापुर, जिला कोंडागांव से संयुक्त डीआरजी टीम्स सर्च अभियान के लिए 2 दिन पूर्व में रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान आज 21 मई को प्रातः लगभग 7-8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गए थे। इसमें जो माओवादियों का जनरल सेक्रेटरी, जो सीपी माओवादी संगठन के सबसे जो प्रमुख है, जो बसव राजू उर्फ बीआर दादा उर्फ गंगन्ना, उनका शव भी आज की मुठभेड़ के पश्चात जो डीआरजी टीम्स ने रिकवर की गए थे। अभी इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी के साथी नक्सलियों से बहुत दूर से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। उनके पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय ले आने के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है और इस मुठभेड़ में हमारा कुछ डीआरजी के जवान का अलग अलग जैसा आईडी ब्लास्ट या स्प्लिंटर इंजरी का चोट आए थे। उन सबको सेफ इलाके के लिए इवैक्यूएशन की गए थे। अभी उन सभी जवान का इलाज जारी है और सभी खतरा से बाहर है और अन्य आसपास इलाका में अभी सर्च अभियान जारी है। इस मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान AK-47 SLR इंसास कार्बाइन जैसा काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी, अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे।
पुलिस का दावा है कि बसवराजू के बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों में छिपे होने की जानकारी लगातार मिल रही थी। दामोदर, हिड़मा और बसवराजू जैसे माओवादियों के छुपे होने की आशंका पर ही 21 दिनों तक कर्रे गुट्टा में ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 31 माओवादियों को मार गिराया गया था। पुलिस का कहना है कि इसके बाद से ही बिखरे हुए माओवादियों की तलाश करने डीआरजी के जवानों की टीम लगातार जुटी हुई थी और बुधवार को आखिरकार डीआरजी के जवानों ने बसवराजू समेत 27 माओवादियों को मार गिराया। ये सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी बहादुरी से, जो कठिन परिस्थिति, काफ़ी घने जंगल है और भौगोलिक परिस्थिति भी काफ़ी इस इलाके में अंडुलेटिंग टेरेन है, इन सब चुनौती के बावजूद सुरक्षा बल ने काफ़ी टैक्टफुली इस अभियान को संचालित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सीपीएम मोदी संगठन के जो सरगना है, जो उनके जो जनरल सेक्रेटरी इस मुठभेड़ में मारा गया है। इस मुठभेड़ की जो सफलता को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय गृह छत्तीसगढ़ शासन एवं पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, डीजीपी महोदय एवं अन्य सभी पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, सुरक्षा बल के जो इस प्रकार के जो बहादुरी कार्य को सराहना की गए थे। अभी वर्ष 2024 में जो जिस तरीके से सुरक्षा बल द्वारा नक्सलियों को खिलाफ काफ़ी एक निर्णायक और प्रभावी अभियान संचालित की गई, उस बढ़त को आगे ले जाते हुए वर्ष 2025 में भी अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर, जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बस्तर कोंडागांव सभी इलाका में काफ़ी प्रभावी और निर्णायक एक अभियान संचालित हो जा रहा है, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। और एक जनरल सेक्रेटरी लेवल का जो सीपीएम मोदी कैडर जो पोलिट ब्यूरो मेंबर भी है, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार के एक पोलिट ब्यूरो मेंबर और जनरल सेक्रेटरी लेवल का कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गए थे। ये काफ़ी एक उल्लेखनीय उपलब्धि रहा और आने वाले समय में भी इस दिशा में सुरक्षा बल द्वारा और समर्पित होकर और प्रतिबंध होकर कार्रवाई करेगा। जो पूर्व में वर्ष 2024 और अभी तक 25 में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत तैनात डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा सभी इलाका में जो सीमावर्ती क्षेत्र और अंदरूनी इलाका में मोदी के खिलाफ काफ़ी एक निर्णायक और प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम काफ़ी इनकरेजिंग रहा। और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी क्षेत्र की जनता के इच्छानुरूप और शासन के जो मंशानुरूप जो नक्सल समस्या को समाप्त करते हुए बस्तर संभाग के लिए, बस्तर क्षेत्र के लिए, खासतौर पर अबूझमाड़ और नारायणपुर क्षेत्र के लिए नया और पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हम सब लोग का संकल्प है और उसी दिशा में लगातार मजबूती से हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा एक एक कदम आगे ले जाते हुए हम अभी एक काफ़ी उल्लेखनीय और निर्णायक बढ़त प्राप्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को लेकर सोशल मीडिया पर सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए लिखा है, नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया, जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में यह पहली बार है कि हमारे बलों ने एक महासचिव स्तर के लीडर को मार गिराया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। माओवादियों के शवों के साथ उनके ऑटोमेटिक वेपन्स और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान भी जवानों ने घटना स्थल से बरामद किया है। इस मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि अन्य 3 जवानों को मामूली चोट आई है। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं, बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है।
नक्सलियों के जो है बड़े कैटर के संभावना है, अभी और स्पष्ट होगा उसमें। हथियार वगैरह भी जो है अभी तो सर्चिंग चल रहा है, अभी तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है, तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। नहीं, मेरा तो अभी भी यही कहना है कि केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने 2 बार बस्तर के प्रवास पर कहा कि मैं निवेदन करता हूं मुख्य धारा में जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, विष्णुदेव साय जी ने, और मैं तो कहते ही रहता हूँ। मेरा कहना ये है, उचित लोग चर्चा करें, बातचीत करें, और हथियार वगैरह से कोई हल होता नहीं है भाई। हमको आगे बढ़ करके पुनर्वास करना चाहिए इन नक्सलियों को, और मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए, देश समाज की सेवा करनी चाहिए। फिलहाल माओवादी मोर्चे पर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता को लेकर जश्न का माहौल है। माना जा रहा है कि बसवराजू की मौत के बाद 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद को पूरी तरह से खत्म करने की गृह मंत्री अमित शाह ने जो मियाद तय की है, उस मियाद की सबसे बड़ी सफलता हासिल हो चुकी है।